ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। हम यहाँ देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में आप देखेंगे जहाँ एक और पूरा मैदानी क्षेत्र गर्मी से झुलस रहा है, वहीं यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा यहाँ बादल हैं, और इधर हमारे दाईं ओर गंगा जी बह रही हैं। और यहाँ पर इतना सुहावना मौसम है कि आप सभी इधर बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर आइए और भगवान के दर्शन भी कीजिए। साथ ही साथ यह भी देखिए कि प्रकृति की गोद में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, शुद्ध रह सकते हैं, निर्मल रह सकते हैं, और अपने अंदर एक अनंत ऊर्जा का प्रवाह जो इस धरा पर बह रहा है उसका अनुभव भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम करते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में कुछ समस्या होने लगती हैं, जिनमें पित्त का बढ़ना, और पित्त के बढ़ने के कारण से हमारे पूरे शरीर में गमोरियां का हो जाना, खुजली हो जाना, खारिश हो जाना, नक्सीर फूटना, नाक से खून आ जाना, और आंखों में जलन होना, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम, जिसके कारण से आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें आना जिसको बोलते हैं। और आंखें आने का ऐसा रोग है, यदि होने लगा तो पूरे विद्यालय में पूरे सभी बच्चों को होने लगता है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमें विद्यालयों की छुट्टी भी करनी पड़ती है। तो वे सभी बच्चे, वे सभी लोग जो ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं या पीड़ित हो चुके हैं और पीड़ित होना नहीं चाहते हैं, तो आप आइए मेरे साथ कुछ अभ्यास कीजिए। हम पहला अभ्यास करते हैं, जो पित्त बढ़ गया है उसके लिए, शरीर में गर्मी बढ़ गई है उसके लिए, हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, छाले की बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए आप हम अभ्यास करते हैं। उसके लिए पहले के लिए आप करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जिह्वा को गोल गोल बनाएंगे, ये अंदर से बना के लेकर के आएंगे, और जिनसे ये जिह्वा यदि गोल गोल ना बन पाए तो हम अपने होठ को गोल गोल बना लेते हैं ऐसे, कागवी मुद्रा, इसको योग में बोलते हैं कागवी मुद्रा। और यदि जीभ जिससे गोल गोल हो रही है तो, क्योंकि हमारे शरीर में इतना कड़कपन नहीं होना चाहिए कि जीभ भी हमसे अपने शेप में ना हो पाए, तो उसके लिए हम शीतली प्राणायाम में पूरा सांस भरी, एक बार में यदि आपने 20 बार कर लिया, एक चक्र होता है, एक चक्र में, एक साइकिल में कम से कम 20 बार, 20 बार यदि हम कर लेंगे तो हमारी भूख, हमारी प्यास, कभी किसी 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 को यदि थोड़ी सी प्यास लग जाए तो गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोग, फिर जिनके शरीर में गर्मी बढ़ रही है उसके लिए आप कुछ, जैसे यदि आपको नक्सीर की समस्या हो रही है तो आप शीशम के पत्ते, शीशम के पत्ते करीब इतना, इसमें जितने आ जाए हाथ में, और साथ ही साथ 10 ग्राम जो धागे वाली मिश्री होती है उसको पीस करके, उसका रस बना करके, छान करके आप 7 दिन तक पी लीजिए, आपको नक्सीर की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जिनको नक्सीर फूट रही है तो तुरंत में क्या करें, पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, और पीपल हम लगा भी, पूछते भी इसलिए सनातन परंपरा में, तो हम पीपल के पत्तों को रस यदि नाक में डाल दें तो तुरंत नक्सीर में से जो खून आ रहा है वो रुक जाता है। तो उसके लिए एक तो हम यह अभ्यास, शीतली और शीतकारी, दांतों की कैसी भी समस्याएं हैं, अभी कुछ समय पहले ठंड थी, जब ठंड में हम करते हैं तो दिन के दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, ठंडा लगता है, मीठा लगता है, खट्टा लगता है, खट्टा बिल्कुल खा नहीं पाते हैं। अभी आम का सीजन है, सब लोग खटाई खा लेते हैं, लेकिन वे लोग खटाई नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए दांत यदि हम अभी से करने लगे तो फिर ठंडों तक बढ़िया हो जाएंगे। ऐसे शीतकारी, सामने से और साइड से
किसी किसी के, क्योंकि आजकल दिखावट का जमाना है, तो हम सामने के दांत तो बिल्कुल सही दिखना चाहते हैं, अंदर दाढ़ें सब खत्म हो चुकी होती हैं 35-40 वर्ष तक। तो दाढ़ें सामने से दांत दिखाई पड़ते हैं, जब उनसे पूछो कि आपके दांत सही नहीं भाई साहब, तीन दांत तो हैं ही नहीं बहन जी, अंदर की सारी दाढ़ें खत्म हो चुकी हैं। तो उसके लिए हम साइड में ऐसे और एक क्रिया कहलाती है गंडूश धारण। गंडूश धारण में तिल का तेल, तिल का तेल आप लीजिए, एक ढक्कन लीजिए, तिल का तेल मुंह में डालिए और पूरे मुंह में घुमाइए, करीब 5-7 मिनट घुमाएंगे यूं करके काला, और यूं घुमा करके, और उसके बाद में हल्का सा काला नमक लेकर के पूरे दाढ़ों की, पूरे मसूड़ों की हल्के हाथ से, हल्की बीच वाली उंगली से, देखिए बीच वाली उंगली दो कामों में आती है, यदि आप, क्योंकि ये पॉइंट है, आंखें भी ठीक होंगी और साथ ही साथ हमारे दांत भी स्वस्थ होते हैं। और साथ ही साथ यदि हम ये जो टॉप्स हैं, ये देखिए इधर से करेंगे तो साइनस की प्रॉब्लम ठीक होती है, ऐसे ये इस साइड से, और यदि इसको ऐसे दबाएं, ऐसे इनकी इस जो टिप हैं इनको दबाएं, तो उससे हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ होते हैं। तो दोनों हैं, उंगली एक ही है, स्थान बस परिवर्तन कर दें, यहाँ से दबाएंगे तो साइनस के लिए, साइनोसाइटिस के लिए, और यहाँ से दबाएंगे तो दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या, यदि हमारे मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, दांत कमजोर हो रहे हैं, तो इसको ऐसे ये। और फिर बीपी की समस्या है, तो बीपी की समस्या में भी बीपी या तो हाई है या लो है। अभी मैंने अपनी दूसरी वीडियो में एक बताया था पहले कि हमारी जो वेन्स हैं, वेन्स शिराओं से हृदय की ओर को रक्त का प्रवाह कर रही है, और जो हमारी आर्टरीज हैं वे हृदय से शिराओं की ओर को रक्त का प्रवाह कर रही हैं। और यदि आर्टरीज में समस्या होने लगती है, ब्लॉकेज होने लगते हैं, वाल्व है, ये देखिए यहाँ पर, ये है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि यहाँ से यदि हम ऐसे करके बैठ गए, जब हम बंद लगाते हैं तो उसके अलग अलग लाभ हैं। तो यदि ये जो वाल्व है, वाल्व में कोई समस्या होने लगे, तो उसके कारण से वेरिकोज वेन्स भी होने लगता है, और साथ ही साथ यदि हम ध्यान ना दें, हमारा बीपी बढ़ जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो ऐसी भी समस्या गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, या तो बीपी लो हो जा रहा है, या अधिकांश लोगों का गर्मियों में बीपी लो हो जाता है। इसका कारण क्या है? ठंडों में हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं, वे सिकुड़ रही हैं, शरीर सिकुड़ रहा है, और गर्मियों में हमारा शरीर फैलाव की स्थिति में होता है गर्मी के कारण से, तो फिर बीपी लो की समस्या होने लगती है। तो ऐसे ऐसे लोग धीरे धीरे, देखिए ऐसे ये किया आपने, ऐसे ये, ऐसे ये, ऐसे, ऐसे उल्टा, और साथ ही साथ हम करेंगे कपालभाति मंडूकासन के साथ में। मंडूकासन का साथ में जब कपालभाति करते हैं तो हमारा ऐसे, देखिए अंगूठे अंदर की ओर ऐसे, और इसको मिला लेंगे ऐसे, और ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे नाभि के ऊपर रखेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पर कपालभाति, सामान्य श्वास रहेगा जैसे कपालभाति करते हैं। एक बार सुबह को पसीना आ जाए तो फिर ना तो हमें बीपी लो की समस्या से ग्रसित होना पड़ेगा, ना बीपी हाई होगा, ना ही ब्लड कम होगा शरीर में। और साथ ही थोड़ा जो जंक फूड है, जंक फूड का छोड़ेंगे। साथ ही साथ यदि ब्लड कम हो रहा है तो आप निरंतर 7 किशमिश शाम को भिगो दें, और अंजीर, किशमिश, अंजीर, मुनक्का, इनको निरंतर खाते रहें भिगा करके।
कपालभाति। और कपालभाति जब इस प्रकार से करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन तो ठीक होगा ही होगा, ताकत तो आएगी आएगी, साथ ही साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक होने लगेगा। तो प्राणायाम एक लाभ अनेक। आज के दिन चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, सभी लोग योग का लाभ ले रहे हैं। और भारत धीरे धीरे जो योग के स्थान पर पूर्व काल में बैठा हुआ था, पुनः स्थापित होने जा रहा है। तो आप पहले अपनी चिंता कीजिए, परिवार की चिंता कीजिए, फिर पड़ोसी की चिंता कीजिए। साथ ही साथ इसके अभ्यास में मैं 2 अभ्यास और बताऊंगा, इसी में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ये इसको बोलते हैं हम गोमुखासन। कैसे करते हैं, पीछे देखिए, ऐसे बैठे हैं, एक पैर के ऊपर बैठे हैं, ऐसे ये पीछे से पकड़ा, कपालभाति इसमें। ऐसे ही दूसरे पैर से जब इसमें करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम ऐसे ये गोमुखासन के साथ में कपालभाति प्राणायाम। और देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, हमारे शरीर में वाल्व हैं और जिनमें भी दिक्कत हो जाए तो वेरिकोज वेन्स भी होने लगता है हमारे, और विभिन्न प्रकार की अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्या होने लगती है वाल्व में यदि समस्या हो जाए। और किसी किसी का तो वाल्व भी बदलवाना पड़ जाता है हृदय का। तो वाल्व की बड़ा महत्व है। वाल्व यदि खराब है शरीर का, वाल्व यदि खराब है आपके गाड़ी के ट्यूब का, तो फिर अंदर हवा नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा शरीर में। तो वाल्व हमारे स्वस्थ हो, उसके लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही उत्तम अभ्यास है। और इस प्रकार से जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हम स्वस्थ रहने लगते हैं। तो आइए हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अपने उन तमाम सभी मित्रों को और परिवारीजनों को, अपने जो रिश्तेदार हैं, उन सभी लोगों को स्वस्थ बनाइए, अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए, समाज को स्वस्थ बनाइए। सभी को ओम नमस्ते।